हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एसएससी जीडी से संबंधित है। काफ़ी समय से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लगभग 25,000 पदों पर। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 17/7/2021 से लेकर 31/8 मतलब 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, काफ़ी अच्छा समय दिया गया है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दें, लास्ट का वेट ना करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट में बहुत से लोग रह जाते हैं। तो 17 से मतलब आज से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी आपका 31 अगस्त यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये आपका 2 सितंबर रखा गया है। ठीक है, 2 सितंबर इसका लास्ट डेट रखी गई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान ये आपका 4 सितंबर इसका टाइम रखा गया है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये आपका रखा गया है 7 सितंबर। और शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। ठीक, इसमें 10th क्लास जो आप लोग हैं, 10th क्लास जो लोग कैंडिडेट हैं, सिर्फ 10th क्लास इसमें मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए पे स्केल, देखिए पे स्केल काफ़ी अच्छी है। पे स्केल लेवल कितना है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये यहाँ तक पे स्केल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, 21,700 से लेकर 69,100 तक। वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, मेल की दी गई हैं और फीमेल की। टोटल जो ग्रांड टोटल है वो आपका 25,271 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लीजिए। एससी की जो टोटल है मेल में वो 3,359 है। ठीक है, किन किन पोस्ट के लिए, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। अभी देखिए सीआरपीएफ की इसमें ऐड नहीं की गई है और उम्मीद है कि आपकी भविष्य में, मतलब आपकी जब तक ये भर्ती पूरी होगी तब तक इसमें सीआरपीएफ की भी ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, और यहाँ पे सीआरपीएफ इसीलिए लिखा है क्योंकि बाद में इसमें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो वैकेंसी इसमें बढ़ जाएंगी बाद में, ये आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो एससी में आपकी 3,359 है, एसटी के लिए 2,356 है, ओबीसी के लिए 4,973, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2,212 और अनरिजर्व के लिए 9,524। तो ग्रैंड टोटल जो मेल का है वो आपका 22,424 है। ठीक है, फीमेल के लिए आप लोग देख लीजिए, एससी में 410, एसटी कैटेगरी 318, ओबीसी में 616, ईडब्ल्यूएस में 273, अनरिजर्व में 1230 और टोटल जो ग्रांड टोटल है वो 2847। तो दोनों को मिला के यहाँ पर देखिए 25,271 यहाँ पर वैकेंसी टोटल हो गई हैं। ठीक है, और अभी इसमें सीआरपीएफ की भी भविष्य में जुड़ जाएंगी इस वैकेंसी को कंप्लीट होने से पहले ही, तो ये इसका आंकड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 35,000 पहुँच जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेशनलिटी, इसमें सिटीजनशिप देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वैकेंसीज आर स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसिल पीआरसी अगेंस्ट इट्स स्टेट। ठीक है, एज लिमिट देखिए क्या दी गई है, 18 से 23 साल एज ऑन 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को 18 साल से 23 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2021 में। ठीक, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा है कि 2 अगस्त 1998 से पहले उनका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, 2 अगस्त 1998 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोग नहीं भर सकते। और अगर लेटर देन और 1 अगस्त 2003 के बाद भी ना हुआ हो। ठीक है, तो 2 अगस्त 1998 से पहले ना हुआ हो और 1 अगस्त 2003 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, कैटेगरी वाइज देख लीजिए। एससी एसटी को देखिए 5 साल का यहाँ पे छूट है। ठीक है, 5 साल, यहाँ 18 से 23 है तो आप यह समझ लीजिए 18 से 28 हो जाएगा। ठीक है, एससी एसटी के लिए। ओबीसी 3 साल की छूट है। एक्स सर्विस मैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 साल की यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स। ठीक है, 1984 के जो दंगे हुए थे उसके जो विक्टिम्स हैं, और कम्युनल राइट जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, तो उसके जो अनरिजर्व्ड, ठीक है, यूआर कैटेगरी के जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 8 साल की दी जाएगी। इसके अलावा जो एससी एसटी के हैं उनको 10 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है, चिल्ड्रंस मतलब जो विक्टिम्स थे उनके चिल्ड्रंस या उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको इतनी छूट दी जाएगी। ठीक है,
अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ इसी को देख लेते हैं, बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अब देखिए एनसीसी जिनके पास है वो लोग क्या कर, उनको कितना छूट है यहाँ पे, एनसीसी सीट सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 5% ऑफ मिनिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% मिनिमम एग्जाम उनको मतलब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिल जाएंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे एप्लीकेशन फी पेबल, ठीक है, 100 रुपीज़ है सिर्फ। आवेदन शुल्क जो आपका है वो सिर्फ 100 रुपये है, ठीक। आगे देखते हैं, सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं सारे सेंटर, आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। कानपुर यूपी में जो दिए गए हैं वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोरखपुर, झांसी, बरेली, आगरा, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, यूपी के जो हैं वो लोग इस तरीके से, और जो अदर स्टेट के हैं वो लोग भी अपने आप इसको देख लीजिए, मैं इसका अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसका पैटर्न देख लीजिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज के आपके जनरल अवेयर जीएस और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मिनट के होंगे। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको चूज करना होगा, वो भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मिनट के, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और आपको टोटल 90 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पेपर आएगा आपका, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 0.25 की है, ठीक है, 0.25 की, मतलब 4 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल नॉलेज का भी दिया गया है, क्वेश्चन एंड द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दी गई है और जनरल हिंदी का भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश का भी दिया गया है, ठीक। अब देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी में देखिए क्या है, अब देखिए लिमिट्स यहाँ पे दी गई। अब रनिंग का देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स मेल के लिए, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करनी है, और फीमेल के लिए है 1600 मीटर, ये आपको 8.5 मिनट में करना है। और यहाँ पे लिखा है ये किसके लिए है, लद्दाख रीजन से अलग जो लोग हैं, ठीक है, लद्दाख रीजन के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको इतना करना होगा। मेल है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल है तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में। इसके अलावा जो आपकी जो लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं वो लोग 1600 मीटर ये 6.5 मिनट में आपको करना होगा मेल को, और 800 मीटर ये 4 मिनट में फीमेल को करना होगा, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी देखिए, इसमें देखिए हाइट देख लीजिए, मेल की देखिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड, रिलैक्सेशन इज हाइट्स मेंशनड अबव, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। रिलैक्सेशन देख लीजिए आप लोग, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी के हैं, मेल में 162 और फीमेल में 150, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, वो 157 मेल हैं और 147 फीमेल के हैं। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स लेफ्ट विंग, ठीक, इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इनका 160 है मेल का और 147 है फीमेल का, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है, चैनल पे। चेस्ट देख लीजिए, चेस्ट का देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेल फॉलोइंग कैंडिडेट शुड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर देखिए 80 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम एक्सपेंसिव मतलब 5 सेंटीमीटर उसको अपना सीना फुलाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ मेल के लिए होगा, ठीक है, मेल के लिए, ठीक। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, ओ सॉरी, चेस्ट में जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 3 ही तरीके के लोग हैं, एक है ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, एसटी कैटेगरी को 76 नॉर्मली उनका होना चाहिए, 76 और 5 उनका एक्सपेंशन मतलब फुलाने पर उनका हो जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए गहरवालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स
यूनियन टेरिटरी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल बी, इनका कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए, और 5 उनको मतलब वहाँ पे एक्सपेंस करना होगा। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लिया। अब वेट तो उसी हिसाब से बता दिया जाएगा, इसमें लिखा नहीं है कहीं पे। ठीक, बाकी चीज़ें आप लोग, जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। अब आगे देख लिए जो इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब चीज़ें हैं। एनसीसी में देखिए, सी सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सी सर्टिफिकेट है अगर, बी है तो 3 मार्क्स और ए है तो 2 मार्क्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, आपको देखिए किन किन उसमें आपको वैकेंसी आई हैं, बीएसएफ में आई हैं, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ में आई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपको सीआईएसएफ में चाहिए, सबसे ऊपर आप भर दें बी, ठीक, और फिर चाहिए बीएसएफ तो आप ए रख, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर आपको एसएसबी चाहिए तो डी भर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग लाइन से आपको 6 प्रेफरेंस आपको भरनी होगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको बता दे रहे हैं, और बाई चांस कुछ छूट जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर टाई हो जाता है, किसी के मार्क्स 2 कैंडिडेट के बराबर है, तो क्या होगा, पहले मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर होगा मार्क्स इन पार्ट बी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इनके मार्क्स के आधार पे देखा जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो मतलब फिर भी अगर टाई रहता है तो डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। ठीक, फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की ज़्यादा है तो उस कैंडिडेट को दी जाएगी, और फिर भी अगर मतलब टाई हो जाता है तो फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी कवर हो गई हैं। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बचा हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के समय में जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, 10th आपका 10th मांगा गया है, इसलिए 10th क्लास के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।